जेई मेंस 2026 का एक इंपॉर्टेंट पीआई को सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। वायर से बना हुआ दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिसमें करंट्स फ्लो हो रहे हैं। पहला और सेकंड दोनों ही केस में इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है और उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। पहला केस अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 3 पार्ट है। एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक सेमी सर्कुलर वायर और एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहाँ पे भी सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू 0I/2πr, जहाँ पे I करंट है और R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर। और सर्कुलर वायर का फॉर्मूला भी हम लोग को पता होना चाहिए। सर्कुलर वायर का जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है म्यू 0I/2r, जहाँ पे I करंट है और R मतलब रेडियस। साथ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्या बताता है, अगर स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो थंब बन जाएगा करंट और बाकी फिंगर्स बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर सर्कुलर वायर है जस्ट अपोजिट, बाकी फिंगर्स बन जाएगा करंट और थंब बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस में ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन निकाले तो ये हमारा करंट बन गया, बाकी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बना, यानी यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा म्यू 0I/4πr। इनफाइनाइट होता तो 2πr होता, लेकिन यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट है तो उसका आधा यानी म्यू 0I/4πr। सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा, म्यू 0I/4πr। उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया हमारा करंट, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दोनों ही आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए प्लस हम लोग ले रहे हैं। साथ में ये जो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का कितना होता है म्यू 0I/2r। यहाँ पे सेमी सर्कुलर है तो कितना हो जाएगा म्यू 0I/4r, और इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। कैसे, बाकी फिंगर्स करंट दर्शाएगा और थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दर्शाएगा। सो अल्टीमेटली तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों पार्ट का, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो तीनों ऐड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू 0I/4r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2/π+1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 + π/π। सो ये पहला केस में मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। सेकंड केस में अगर बात करें तो ये पहला वाला जो वायर है, जो हिस्सा है, उसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी के ऊपर हम लोग ले रहे हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स थोड़ा सा दूर में होना चाहिए तभी ना जाके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा। यहाँ पे वायर के ऊपर ही पॉइंट है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 0 होगा। ये जो सेमी सर्कुलर है उसके लिए होगा म्यू 0I/4r। डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया करंट, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे इस वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए, म्यू 0I/4πr, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया करंट, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है इसीलिए प्लस हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा म्यू 0I/4r पाई + 1/π। अब दोनों को रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, b1/b2 बराबर 2 + π/1 + π। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।